वो चीज तो है जो मैं सभी ग्रामीण प्रधान जी हैं, गुड्डा जी बड़ी तालियां बजी, गुड्डा का भी स्वागत है, मास्टर जी हैं भैया इनके नाम से जाओ ताली। यहाँ पे नाम लेने इसलिए हम समझते हैं गाँव में सब लोग समस्त ग्रामवासी बुजुर्ग युवा साथी पूरे गांव को नमन वंदन कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा गांव एक तो बहुत विख्यात है। मैंने विधानसभा में बोला कि हमारे विधानसभा की राजधानी है कसौली, ये नाम मैंने तुम्हारा मान लिया। इसलिए का जगवीर जी है मंडल किसान मंडल के अध्यक्ष हैं, जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो सबका नाम लेते हैं, तो आदमी जो मेरा सभी अपने हैं, तो समझ मामा जी या मामा जी कैसे ले तो लिया तुम्हारा बेकार कैड कर जाकर रोटी लिख रहा सभी ग्रामवासियों को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। तो मैं तो विषय सब सामने रख दिया, 3 विषय के लिए मैं आया। पहला विषय ये कि त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्यापुरी लौटे थे अपने घर में, और अब तो 500 साल लगभग, चलो हमने लगभग 500 साल बाद अपने घर में विराजमान हो रहे, बड़ी खुशी और गौरव का विषय है हमारे लिए कि हमारे आराध्य देव हमारे जीवन कैसे जिए, पारिवारिक संबंध कैसे हों, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नाम उन्हें इसलिए दिया गया कि उन्होंने जीवन की लीला के बारे में बताया कि माँ के संग कैसा संबंध होता है, भाई के संग कैसा होता है, भाई के साथ कैसा होता है, ये जिंदगी कैसे ऐसे और जिन्होंने अपनी मर्यादा के लिए माता सीता का त्याग कर दिया, ऐसे इत्यादि। तो आज बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय ये है कि 500 साल में कितनी पीढ़ियां बदल गई होंगी। आपके सामने राम लला 22 तारीख में अपने घर में विराजमान होंगे और आप लाइव देखेंगे हर घर में, जो भी टीवी हो जैसा भी हो, अपना बैठ कर जरूर देखेंगे। 2 दिवाली इस साल बनने जा रही है। पहली दिवाली भगवान राम जब घर में आएंगे तब बनेगी, और दूसरी जो नॉर्मली बनती है तब बनेगी। तो ये हम बहुत गौरवशाली, बहुत भाग्यवान लोग हैं कि जो ऐसे समय में हमारी उपस्थिति में भगवान राम विराजमान हो। तो अपने यहाँ गांव में सब जगह दिए जलाएं, बत्ती लगाएं, जो भी खुशी का समय, कुछ ना हो लड्डू बांटे, लड्डू ना बांटे, एक उल्लास हर्ष आपके अंदर होना चाहिए तो मेरे प्रभु अपने घर में विराजमान हो। और ये दुनिया का, भारत नहीं, भारत से बाहर का ऐसा आयोजन आज तक इतिहास में कभी हुआ नहीं, ऐसा होना चाहिए। दुनिया बना रही है, विश्व उत्सव है, विश्व, मैं तो बोल रहा ना, दुनिया बना रही है इसको, तो इसको मनाएंगे अपने पड़ोसियों में भी, घर के पास जो भी बढ़िया हो। तो पहला तो हो गया मास्टर जी भगवान राम का 22 तारीख में। दूसरा एक बड़ी हुई हर्ष का विषय कि पूरे देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी की जो 2024 का शंखनाद है वो तुम्हारे बुलंदशहर से बजाने जा रहे हैं। पहली रैली है, जब 2009 से करी तो वैष्णो देवी सीधे यहाँ आए और अब रामलला के दर्शन करके भी यहाँ आए। ये भी बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। बुलंद रहेगा। अब सुबह में जो कहीं बैठा था तो कुछ विपक्ष के लोग बैठे 5 साल बड़ा नसीब वाले मैंने कोई बढ़िया ही काम हो गया दिखे भाई, बड़ी चर्चा कर रहे हैं, जो नेगेटिव बोल रहे हैं वो पॉजिटिव बोल रहे हैं। मैं भाई ऐसी कौन सी बात होगी, देखो मुख्यमंत्री आए तुम्हारी विधानसभा में है और प्रधानमंत्री आए तुम्हारी विधानसभा में आ रहे हैं। मैंने भाई ये तो मेरे भाग्य बिहारी कृपा मेरे तक क्या, मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे तो कोई इतनी सिफारिश ना कि मैं कह दूँ किसी मिनिस्टर से कि ये मेरे घर आ जाए। और यकीन मानो तो मैं पहला ऐसा विधायक हूँ तो मैंने कभी किसी की गाड़ी में नहीं बैठा हुआ और ना कभी किससे कही होगी कि तू मेरा ये स्वाभिमान की बात, मैं नहीं कभी बैठा। क्यों? मेरा घर मैं मजबूर हूँ या कच्चे में रहता हूँ, मैं अपने में खुश हूँ, समझ रहे हो ना। ना आपने देखा होगा कभी किसी को खिलाता हुआ देखा होगा। क्यों? हम में ताकत भगवान की है, हम उससे मांगे दुनिया मांगनी है यार। है जी, क्या गाड़ी में बैठ कर मेरे पंख लग जाए क्या है? मैं नहीं करता, कोई जब कह दिया मैं मना नहीं कर पाता, लेकिन अपने मन से कभी ना फोटो की से मांगता हूँ ना हो जाता हूँ, क्योंकि जो भगवान ने देना होगा वही जो
इस नसीब में जो है दुनिया की ताकत कोई छीन नहीं सकती, और छीन सकती थी तो चाय बेचने वाला आज विश्व का सबसे बड़ा नेता नहीं होता। मतलब मेरी बात को प्रमाणित कर रहे हो ना। योगी जी जैसा जब घर परिवार देखोगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो घर में 4 बर्तन में नहीं है, बहन जो साथ चाय बेचती है, तो वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हम तो उस लकीर पर चलते हैं कि होगा वही जो समय से पहले देना। तो कोई भाषण ना दे दूं मैं, क्योंकि मैं अध्यात्म को तो वही बोलता हूँ, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इस दुनिया में कभी किसी को मिला ना मिले। समझिए। तो मेरा दूसरा है कि आप 25 तारीख में जैसे भी सुविधा हो, गाड़ी से, घोड़े से, बस से, सब सुविधाएं बस भी है, तो आप काम धाम छोड़ के गन्ना तो करते ही रहोगे, लेकिन उस दिन सब आएंगे। ठीक है, निश्चित आएंगे, निश्चित। दोनों बात होगी है ना। स्थान और बता देना कहाँ है। चोला के पास है फायर स्टेशन। और तीसरा विषय क्या है कि डॉक्टर साहब ने बता दिया, लेकिन मैं उसे रिन्यू कर दूं। वैसे मैं कहूँ कि जो इन्होंने कहा वही है, तो उन्हें मैं बोलूँ वही कहूँगा, तो लेकिन मजा खराब हो जाए, कहानी दोबारा सुनोगे तो मजा नहीं आता उसमें। डॉक्टर साहब का काम है पहले कर दे काम, कहते रस को पहले पी जाए। और दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री जी जब से देश के सवाल मात्र 9 साल, तो 9 का 10 पूरी होने जा रही है, और 3-4 मई में गवर्नमेंट बनेगी, तो जितनी जन कल्याणकारी योजना तो उनका मन ये हुआ कि भी मैंने शुरू तो कर दी। अच्छा, मैं कम से कम ये तो देखूं कि अंतिम पायदान पे जो आदमी खड़ा गाँव में कोई लाचार, भैया आराम से बोल, आराम से। अंतिम पायदान का मतलब क्या, गरीब, मजदूर, बेसहारा, दलित, वंचित। आप मोटरसाइकिल ले, कार लेके जा सकते हैं, पहुंच जाओगे, लेकिन वो ना जाए। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं राष्ट्रीय वाली जो वैन है ये गांव-गांव में पहुंचाऊं, और इस गांव में वो 26 के 26 विभाग जो सरकारी मशीनरी चलाते हैं जिले में, किसी का जन कल्याणकारी योजना में ना लाभ हो, तो उस समय वहाँ उसके सामने जैसे किसी माँ बहन की वो ठंडी में शहर में क्या बात है, तो पेंशन बनाने वाला भी अधिकारी होगा। भाई मेरा फॉर्म संबंधित वाला भी, उज्ज्वल योजना वाला, आयुष्मान कार्ड वाले, मतलब सारी चीजें, क्योंकि हम ब्लॉक में भी करी हमने, उसके बाद हमने ये करी। तो उन्होंने ये सोचा कि जब मेरी वैन जाएगी और इसकी जो गांव वाले देखेंगे और विभाग की रहेगा, तो सबका क्यों 2024 का चुनाव, अब 24 में हम तुमसे कहना भैया भाजपा को वोट दो, तुम कहोगे जी मेरी तो पेंशन ना बनी, मेरा तो आयुष्मान कार्ड ना, भाई जब भी सुनी जाएगी आपकी, क्यों आप तो हम तुम्हारे घर आ रहे, मोदी सरकार आपके घर आ रही है, और फिर कहोगे तो फिर वो ठीक नहीं। तो इसलिए सब बना लें, चर्चा कर लें, तो उसमें सबको बता दें कि भाई साहब इस तरह से वैन आएगी, आगे तो आपने लगवा लिए नहीं पाए। तो ये मोदी जी के लिए इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद ये है कि विकसित भारत विकासशील से विकसित जब बन सकता है जब 140 करोड़ जनता का एक नुमाइंदा सरकार के संग सहयोग करे, सरकार के संग खड़ा हो, तब जाके ये देश जो है विकसित देश बनेगा। मोदी जी का संकल्प जो है 2047 तक कि ये विकसित देश बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, दोबारा से सोने की चिड़िया बने। तो वो संकल्प उनका तभी पूरा हो सकता है जब आपकी सबकी सहभागिता होगी। इसलिए गारंटी वाली मैंने बताई कि एक आदमी भी अछूता रहता है तो वो दुखदायी है। तो इतनी बड़ी सोच रखने वाला अगर कोई आदमी है तो युग पुरुष को से देवता कहें या विश्व का सबसे बड़ा नेता कहें, ऐसा नेता हमने 2000 साल में इतिहास पढ़ रहे हैं, मोदी योगी जैसा नेता देखा नहीं है। ये राम लखन की जोड़ी है, लूट की लग जाए तो लूट, वरना उस समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तो श्याप निकल जाता, लकीर पीटते रह जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये मौका भी है, समय भी है, दस्तूर भी है। और आज तुम देखो, अगर पीछे जाओगे, आज हिंदुत्व जगह नहीं, जगह है,
हिंदू जगह है। गुलामी में अगर हम सुने तो हम इतने नीचे पेड़ और गिर था हमारा, हम लोग ये कहते थे कि भाई हमें हिंदू नाम मत को, सुन रहे हो ना, हमें हिंदू मत को कुत्ता कहते, समझ रहे हो, ये पोजीशन हमारी थी। ये तो भला करो भगवान, आरएसएस आई 100 साल में, उसने आपको यहाँ खड़ा कर दिया कि आपको हिंदुत्व दिखाया, तो वास्तव में हिंदुत्व है। सनातन जैसा धर्म नहीं है कोई, आज दुनिया सनातन को मान, और प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया फार्मूला, वासुदेव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं, एक ही घर है हमारा, आपस में भाई भाई हैं। अगर इस राह पे चलेंगे वो तो ठीक है, वरना आज यूक्रेन रूस है, इजराइल और हमास है, और हो जाए आपस में मर कट जाएंगे, आगे नुकसान तो आम जनता का ही होना है, नए नए घर हो जाएंगे, समझ रहे हो। इसलिए वासुदेव कुटुंबकम की जो मोदी जी ने नींव रखी है, उस पर सब कुछ चलना है। मैंने तीनों विषय आपको बता दिए। नमो ऐप नमो ऐप जरूरी कि आप देश के प्रधानमंत्री से जुड़ सकते हो, उनकी जन कल्याणकारी योजना, उनके बारे में क्या कार्यक्रम है, उन्हें सभी देख सकते हो। तो एक सबसे सरल और सीधा अगर माध्यम है तो है नमो, ठीक है। अब यहाँ जितनी मेरे से हो जाएंगी मैंने भी सीखी, आप भी सीखो, क्योंकि एक ही पार्टी है देश के अंदर जो राष्ट्र के बारे में सोचती है, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। और अगर राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर गुलामी में देखा आपने, ना देखा हो तो डॉक्टर साहब बालक को 15 साल के बंद कर दे, कमरे में 3 दिन बाद दिखा लियो, पूरी दुनिया की तस्वीर बता देगा क्या देखा उसके अंदर। तो गुलामी ऐसी की है आपने, और अगर ऐसे आगे नहीं बढ़े और ना चले तो वो दिन दूर नहीं है। अभी समय है, आपके पास सभ्यता है, समय व्याकुल है, हिंदुत्व जग से जग चुका है, अब अपना अधिकार देने का समय है। ये नमो ऐप का फायदा मैंने मोदी जी के ऊपर बताया, तो योगी जी के ऊपर बताया। यही प्रदेश, यही कसौली, सपा के राज में ना कोई बहन बेटी सुरक्षित निकल सकती, ना किसान सुरक्षित। पुराने टाइम की बात याद करोगे, मुझे तो याद है जब 85-86 में हम गांव में रहते थे, 82-83 में, 86 में तो मैंने घर छोड़ दिया। हमारे बड़े बूढ़े रात को शाम को 6 बजे आवाज आए थे, जागते रहो, फिर पल्ली तरफ से आवाज आए थे, जागते रहो। तो इतना खौफ था वैसे गुंडे बदमाशों का कि रात में आके कहीं नुकसान न कर जाए, गाय भैंस ना खोल ले जाए। और आज योगी जी के आने के बाद राम राज्य है, आराम से सो, बेटी स्कूल जाए आराम से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ बहन 16 पैर के जाए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? योगी है ना, सबको पता योगी है ना। आज के डेट में योगी सरकार में, कर्म योगी सरकार में गुंडा माफिया गले में तख्ती लटका के जाते हैं कि मैं गुंडा हूँ और मुझे जेल बंद कर दे, और नहीं करेगा तो योगी वहां भेजेगा जहां से उसकी वापसी संभव नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश का तो एक बदल के रख दिया, कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश ऐसे बदल जाएगा। हम रोज चर्चाओं में रहते हैं, सड़कें देखो, बाबूजी कल्याण से मेडिकल कॉलेज आपको दे दिया, अलीगढ़ गाजियाबाद से अलीगढ़ 6 लेन आपको दे दी, मेरठ से लेकर यहाँ तक की 4 लेन आपको दे दी, गंगा एक्सप्रेस भी आपका निकल रहा है, बराबर में जो एयरपोर्ट दे दिया, फिल्म सिटी आ रही है, एयरबेस है यहाँ बराबर, थर्मल पावर प्लांट है। मतलब आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। और मैंने तो 100 करोड़ अभी जब जो लेंसर में जान करता है आपके बाईपास के लिए बोला, सभी लगाए बाईपास में अब भी लिख के दिया, लेकिन अंदर का जो डीएपी से क्लियर करते जाम का हो सका तो 100 करोड़ महाराज जी ने मुझे दिया और मैं इसका काम चालू करा रखा है। डीएम रोड के लिए 37 करोड़। ऐसी सरकार जगबीर जी बैठे 1 करोड़ से ऊपर मैंने क्या काम किया, 2.5 करोड़ से ऊपर यहाँ काम किया, जबकि विधायक के पास 4 करोड़ आते हैं साल में, वो 2 लाख से ज्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें 21 ग्राम पंचायत 1 लाख 2 लाख है। लेकिन क्योंकि जब आप हमें विधायक बनाते हैं तो हमें आपके लिए लगना चाहिए, अपनी जनता के लिए लगना चाहिए। 4 करोड़ तो कुछ होना नहीं, मेरी विधानसभा है पूरे 9, इसमें पूरे बुलंदशहर विधानसभा में 6 करोड़ के सरकारी नलकूप मैंने लगाए, तुम्हारे यहाँ भी लगाओ, 40 लाख का है वो, मेरी विधानसभा में मिले और किसी में नहीं। तो बहुत चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग बढ़ के प्रयास करते हैं कि हमारी जो जनता है विधानसभा की वो प्रसन्न रहे, खुश रहे। और मैं समझता हूँ जब से मैं आपने
मुझे विधायक की पोस्ट संभालिए, तब तक कोई गुंडई बदमाशी पुलिस प्रशासन थाना चौकी पानी जल और अस्पताल में आपको कोई दिक्कत नहीं होती मेरे ख्याल से, नहीं है ना? धनगर अड्डे का एक बदमाश में चारों तरफ शांति का वातावरण, सुनार बेचारा खड़ा हो गया, लूट ले जाओ, लूट के लिए गोली मार दी। हमने उसी दिन विषय रख दिया कि ऐसी गुंडई हमारी इच्छा नहीं है। दो चार पाँच दिन में वो योगी जी की गिरफ्तार में गए कर दिए। तब फिर एक कांड और हुआ, उसमें भी हमने यही कहा, कप्तान साहब ने बहुत बढ़िया कहा, इस तरह से अगर ये माहौल बिगाड़ेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहस वाली में यही हुआ। अभी हमने यही कहा कि एक भी अपराधी बचे नहीं, सबको अंदर में और ठोको ठीक करो, तो सबकी व्यवस्था बनी। तो एक माहौल अच्छा है और मैं खुश हूँ कि मेरे प्रयास से ये माहौल ऐसा बना है। मेरे ख्याल में सड़क पर भी कोई सबसे पहले हमने चेयरमैन साहब ने कोतवाल धमकाया में एक वो बन गई है भाई, सच बोलो, जो 2 मिनट बुरा माने का मन ले, लेकिन आप हाथ मारे को भाई ठीक में तो नहीं होने का, ना होने में झूठ बोलने में कई नेताओं को वो बन गया, अरे वो तो बस होता कुछ। तो इससे बढ़िया एक बार नमस्ते कर लो ना, तो वो फिर आदमी लगा है। और जब झूठ बोला था इसलिए टक मैं उस मन का आदमी हूँ, साफ रहना सुखी रहना, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, ना सोचते कि भगवान इसका हम कहते हैं जो हमारा वो भी भला और जो हमारा सबका ठीक, प्रभु के पास सब बनी रहे। और सरकार का काम पार्टी का काम सब लोग करते हैं, जिस पार्टी आगे बढ़ेगी तो आप बढ़े ना। ठीक है जी, नमस्ते। अल्लाह नमो एक मिनट, एक तो सब अपने अपनी जगह बैठे हैं। नमो ऐप डाउनलोड होंगे, मोबाइल में कर भी जाएगा, जब से चल रहा है चल रहा